वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, हम शिव पुराण की कथा आप लोग को सुनाते हैं, सुनिए। कितनी महिमा है शिव पुराण की। कि एक बार की बात थी, पार्वती जी से महादेव कथा सुना रहे थे। तो एक दिन लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से नाराज़ हो गई थी। नाराज़ होके रुष्ट होके चली गई। तो लक्ष्मी माता के विचार में ही आया कि अगर कहीं भी रूठ के जाना हो तो अपने रिश्तेदारों में, अपने मायके कभी नहीं जाना चाहिए और न अपने घर का बात कभी किसी से कहना चाहिए। अब लक्ष्मी माता के बात भी दिमाग में आ गई। तो लक्ष्मी माता एक जंगल में चली गई और जंगल में चली गई, वहाँ नारद मिल गए। नारद कहें, माता यहाँ आप क्या कर रही हैं? कहें कि हम विष्णु भगवान से रूठे हैं। तो कहें, आप विष्णु भगवान से रूठी हैं तो आप महादेव का तपस्या करिए। अगर महादेव का आप तपस्या करेंगी तो महादेव आप पर खुश होंगे। और महादेव लक्ष्मी माता महादेव को भाई मानी है। तो देखिए, कोई भाई अपने बहन को दुखी नहीं दे सकता। तो जंगल में बहुत सालों तक माता तपस्या कर रही थी। करते 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 बहुत सालों बीत गया। जब बीत गया तो महादेव वहाँ प्रकट हो गए। अब महादेव जब प्रकट हो गए तो बेल वृक्ष का नीचे पेड़ था, और बेल वृक्ष के नीचे पेड़ था। और महादेव कहें कि लक्ष्मी, तुम बेल वृक्ष के नीचे तुम बैठ के मेरी तपस्या की हो। एक बेल वृक्ष के नीचे कोई तपस्या करता है, करोड़ों करोड़ों का पुण्य उसके खाता में जाता है। तुम इतना तपस्या की हो कि तुम्हारा पुण्य कोई और अंत नहीं है। क्योंकि बेल वृक्ष अगर एक ठो कोई जीवन में लगा देता है, शाखा विशाखा, अगर जितना बेल वृक्ष का फायदा होता उतना आप शिवाला महादेव का स्थापित कर ली हो। आप 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित कर ली। इतनी महिमा है बेल वृक्ष का कि अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह, बेल वृक्ष का दर्शन। सवेरे सवेरे उठिए, अगर बेल वृक्ष का दर्शन कर ली, समझिए तुरंत महादेव का आप दर्शन किए। सब कहते हैं शीघ्रम दर्शनम पाप नाशनम। आप बेल वृक्ष का दर्शन सवेरे सवेरे उठ के करिए। सोचिए कि हे महादेव, 33 कोटि देवी देवता का हम दर्शन कर लिए। इतनी महिमा है। ये बेल वृक्ष मामूली मत समझिए। उनका कभी डंडी डाढ़ एक नहीं तोड़ना चाहिए। अब प्रार्थना करना चाहिए कि हे वृक्ष राजा, हे बेल राजा, हम आपका एक पत्र तोड़ रहे हैं, महादेव को अर्पण। कोटि कन्या महादानम एक बेलपत्रम शिवाय अर्पणम। एक बेलपत्री 1 कोटि कन्या दान का महिमा है। इतनी महिमा ये शिव पुराण में लिखी है। शिव पुराण कह रही है कि इतनी महिमा बेल वृक्ष। अगर बेल वृक्ष के नीचे आप खीर बना के, खूब मेवा केसर डाल के, कोई एक ब्राह्मण को भोजन, कोटि ब्राह्मण का भोजन कराने का महिमा है। और 100,000 कल्प आप स्वर्ग में वास करेंगे। इतनी महिमा बेल वृक्ष का है। और जब तक आप सत्संग नहीं करेंगी, शिव पुराण नहीं सुनेंगी, शिव पुराण नहीं पढ़ेंगी, तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। 1 घड़ी आधे घड़ी आधे में पुण्य। अगर आप सत्संग कर रही हैं तो आपको जानकारी होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये शिव मामूली नहीं है, शिव पुराण मामूली नहीं है। अब देखिए, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मामूली नहीं है, बहुत महिमा है। उनका कोई मुख देख ले तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता, इतनी महिमा है। अब लक्ष्मी माता भोलेनाथ से कही, महादेव हम कुछ भी कहना चाहते हैं। कहें, हाँ बोलो लक्ष्मी, तुम क्या कहना चाहती हो? कहें, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी बेल वृक्ष के नीचे दीप जलाएगा, दिया जलाएगा, दर्शन करेगा, पूजा करेगा, तो उसको लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी उसके ऊपर कृपा होगी। उसके घर में कभी भी अन्य धन पुत्र पौत्र कोई की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ये वृक्ष बेल बहुत करोड़ों को जिसका तपस्या रहता है, उसके सामने बेल वृक्ष का दर्शन होता है और बेल वृक्ष लगाता है और सींचता है, बड़ा करता है। और जब तक आप शिव पुराण नहीं सुनेंगे, आपके अंदर श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं आएगा कि बेल वृक्ष का महिमा क्या है, तो आप भी कहीं ना कहीं बेल वृक्ष लगाएंगी, उसको सींचेंगी, उसको बड़ा करेंगी। और जितना लोग आपके लगाया हुआ पेड़ से एक पत्ती कोई तरह, वो पूर्ण आपके खाता में जाएगा। अगर आधा उसको मिला तो आधा आपको मिलेगा, बिना कुछ किए। इतनी महिमा है बेल वृक्ष का। और एक
प्रार्थना करिए कि कोई खीर है, कोई भोजन है, कुछ बना के ले जाइए। पंडित से, कोई ब्राह्मण हो, उनको निवेदन करिए कि हमारे हाथ से ये बेल वृक्ष के नीचे थोड़ा सा खा लीजिए। वो थोड़ा सा तो खाएंगे, करोड़ों ब्राह्मण खिलाने का पुण्य आपके तत्काल मिल जाएगा। इतनी महिमा है बेल वृक्ष का। तो लक्ष्मी माता कहें कि जो भी महादेव बेल वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपके बेल के नीचे कोई एक दीपक जलाएगा, उसके घर में हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी उसके घर में अपार बरसेंगे। तो महादेव कहें ठीक है लक्ष्मी, जब तुम ऐसी बोल रही हो तो हम भी कह रहे हैं कि प्रदोष काल में जो मेरे बेल वृक्ष के नीचे दर्शन करेगा, दिया जलाएगा, उसके घर में तुम चली जाना। इसीलिए संध्या के समय माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं। ये जो 3 पत्ती होता है ना, तो एक में ब्रह्मा है, एक में विष्णु है, एक में महेश्वर। कहते हैं ना, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। एक एक पत्ता में महादेव का विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता बेल वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं। इसीलिए बेल वृक्ष का बहुत ही महिमा है। आप बेल वृक्ष लगाइए, दर्शन करिए, उनके नीचे ब्राह्मण भोजन कराइए। एक शिवलिंग बेल वृक्ष के नीचे आप पूजन कर रही हैं, शिवलिंग बना रही हैं, पूजन कर रही हैं, और वो बेल वृक्ष के नीचे धूप है, दीप है, नैवेद्य चढ़ा रही हैं। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजा आप कर ली। पार्थिव शिवलिंग, वहाँ जाइए, बेल वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, एक शिवलिंग गोला सा बना लीजिए। उसी में थोड़ा सा जल है, पुष्प है, हल्दी, वो भस्म है, अक्षत है, चढ़ा के धूप दिखाइए। 1 करोड़ शिव जी का पूजा का फल आपको तुरंत मिल जाएगा। इतनी महिमा है। शिव पुराण अगर आप पढ़ रही हैं तो पढ़िए, देखिए कितनी महिमा शिव पुराण का है कि बेल वृक्ष के नीचे बैठना, बेल वृक्ष के नीचे जप कर, 1 माला आप जप करिए, बेल वृक्ष के नीचे बैठ जाइए आसन बिछा के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करिए। 1000 तत्काल आपका जप हो जाएगा। ये सब मामूली कथा नहीं है। शिव पुराण सुनिए, जानिए कि ओह इतना महिमा, शिव का इतना महिमा। और जो शिव को धारण किया, शिव को पूजन करता है, किसी का पूजन मत करिए, सारे देवता का पूजा हो जाता है। सबका पूजा आप करिए। अगर शिव जी का पूजा नहीं की तो आपका किसी का पूजा का मान्य नहीं है, क्योंकि शिव जी में सारे 33 कोटि देवी देवता, राक्षस भूत पिशाच, सूर्य चंद्रमा ग्रह, 9 ग्रह, 9 गणे सब शिव जी में है। मात्र शिव जी के पूजा करने मात्र से सारे देवता का पूजा अपने आप हो जाता है। और जो शिव जी के मानता है, शिव जी का पूजा करता है, अपने आप सारे देवता उसके अरह ग्रह सब उसके कंट्रोल में रहते। इतनी महिमा शिव का पूजन का है। अपने घर में शिव जी रखिए। कोई देवता नहीं है, कोई सही नहीं, क्योंकि शिव जी में सब देवता हैं। बाल गोपाल हैं, गणेश जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, राम, सब शिव जी में हैं। शिव जी का पूजा करें, सबका पूजा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बेल वृक्ष का महिमा बहुत है। अगर सुबह सवेरे उठिए, अब बेल वृक्ष आपके अगल बगल कहीं हो, उनका दर्शन करके प्रणाम करिए कि हे महादेव, हे 33 कोटि देवी देवता, हम आपका दर्शन कर रहे हैं। आप बेल वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, आप उनका दर्शन कर लीजिए, उनका पूजन करिए। हो सके तो एक दीप दान कर। तुलसी से बेल वृक्ष से कोई अंतर नहीं है। जैसे तुलसी है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि देती हैं, तुलसी को नीचे दीप जलाने का महिमा है। और ये वैशाख इतनी पूरे महीना चल रहा है, ये महीना में अगर आप दर्शन, स्नान, दान, जप तप पूजा करें, व्यर्थ जाने वाला नहीं। बस इतना कहिए, हे भगवान आपकी इच्छा से सारे काम हो रहा है, आप करा रहे हैं। मन अहंकार मत करिए, हमने किया, हमने आज व्रत किया, हमने पूजा की, हमने दीप, हमने का हटा दीजिए कि हे महादेव आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। उसमें मैं हटा दीजिए, अब भगवान को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे आपका कार्य भगवान ने पूरा करते हैं, महादेव करते हैं। तो ये तुलसी बेल वृक्ष मामूली पेड़ वृक्ष नहीं है, दोनों का महिमा अमोघ है। और भस्म का तो महिमा है ही है। जो सिर पर भस्म लगाता है और कोई अगल बगल उनका दर्शन मात्र कर लेता है, उसके दर्शन मात्र से तत्काल उसका पाप नष्ट हो जाता है। ये शिव जी स्वयं कहे हैं। नारद जी ये उपदेश दिए हैं लक्ष्मी माता को, पार्वती जी को उपदेश दिए हैं कि हे लक्ष्मी, हे पार्वती, आप शिव का आराधना करिए। और शिव सब कुछ देने वाले हैं। अगर शिव खुश हो जाते हैं तो सब देवता तो देते हैं, शिव छप्पर फाड़ के देते हैं।
तो इसे शिव का आराधना करिए। उठत बैठत शिव के निधि उठिए बैठिए, शिव का आराधना करिए। देखिए शिव भगवान कैसे आपका इच्छा मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बेली वृक्ष मामूली मत समझिए, हो सके जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए और उसको सींचिए, बड़ा कीजिए। अगर आपके बेल का पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई पत्ती चढ़ाएगा, बिना कुछ किए बिना पूजा पाठ किए सारे पूरा आपके खाता में जाएगा। यह कथा आप लोग सुनिए, सुन के ग्रहण करिए। हो सके तो लाइक करिए। देखिए शिव पुराण की कथा, शास्त्र की कथा रोज़ सुनिए। एक घड़ी सुनने का इतनी महिमा है, उसका बयान कोई कर नहीं सकता। शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। जो सुनता है उसका भी जय हो और जो सुनाता है उसका भी जय हो।